आईएलटीएस लिसनिंग में सबसे बड़ा धोखा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का है। जैसे आपको लगता है 13 सुन रहे हो लेकिन एक्चुअली 30 बोल रहे हैं। ओके, एक नंबर गलत होने से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है और मार्क्स कट जाते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं बट मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे अफेक्ट और अफेक्ट दोनों सिमिलर साउंड करते हैं बट अफेक्ट वर्ब है और अफेक्ट नाउन है। अगर कंटेक्स्ट समझ नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नंबर्स में सबसे ज्यादा ट्रैप्स होते हैं। जैसे 15 और 50 में कंफ्यूजन होती है। 15 में स्ट्रेस 3 पे है, 50 में फीट पे स्ट्रेस है। ओके, सिमिलरली 13 में 3 क्लियर सुनाई देता है, 30 में थर्ड स्ट्रॉन्ग साउंड करता है। प्रैक्टिस करो कि एयर ट्रेनिंग हो जाए। ओके, होमोफोन्स का भी सीन है। वर्ड जो एग्जैक्टली सेम साउंड करते हैं बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे राइट, राइट और राइट, सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग अलग। ओके, देयर और देयर, ये सब लिसनिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंटेक्स्ट से मीनिंग गेस करना पड़ता है। ओके, लेटर्स में भी ट्रैप्स है। बी और पी, एम और एन, एफ और एस, ये सिमिलर साउंड करते हैं फोन नंबर्स या स्पेलिंग्स में। क्लियर सुनने के लिए फोकस करो स्पीकर के माउथ मूवमेंट पे, अगर वीडियो अवेलेबल है तो। ओके, लोकेशन नेम्स भी प्रॉब्लम होती है। जैसे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी और हंगरी, ऐसे वर्ड्स जो कंफ्यूजन लगते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज रखो कॉमन कंट्रीज और सिटीज के बारे में। ओके, टेंसेस का कंफ्यूजन भी होता है। जैसे व्हील और वेल, वाज और वॉर, पास्ट स्पीच में क्लियर डिफरेंस नहीं पता चलता। सेंटेंस स्ट्रक्चर से गेस करो कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस। ओके, नाउ प्रीपोजिशंस का ट्रैप है। जैसे ऑन, इन, एट, ये छोटे वर्ड्स क्लियर नहीं सुनाई देते बट ये एक्यूरेसी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ऑन मंडे और इन मंडे में डिफरेंस है। ओके, स्ट्रेटेजी क्या है? पहले प्रिडिक्शन करो कि क्या आंसर आ सकता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगर नंबर एक्सपेक्टेड है तो नंबर रेंज गेस करो। अगर नेम एक्सपेक्टेड है तो प्रॉपर नाउन सुनने का प्रिपेयर रहो। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्लूज यूज करो। अगर सेंटेंस में एक्सपेंसिव वर्ड है तो नंबर हाई होगा, अगर चीप है तो लो नंबर एक्सपेक्टेड है। लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करो। ओके, रिपीट लिसनिंग प्रैक्टिस करो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स की। डेली 10 मिनट्स स्पेंड करो होमोफोन्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। एयर ट्रेनिंग ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगी। ओके, नोट टेकिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट है। क्विक सिंबल्स बनाओ कॉमन वर्ड्स के लिए। जैसे एरो फॉर टू, एम्परसेंड फॉर एंड डब्ल्यू स्लैश फॉर विद। टाइम सेव होगा और फोकस मीनिंग भी रहेगा।